लड़की लड़के के घर पहुंच गई और लड़का हाथ से निकल गया। एक लड़की ने राब्ता किया और अपनी दुख भरी बात मुझे बताते हुए कहने लगी कि सर आपने ये जो मेरा मसला है ये सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब उनका मसला कहीं से हल नहीं होता तो फिर मेरे पास आते हैं। तो कहने लगी कि सर मैं एक लड़के के साथ मोहब्बत के ताल्लुक़ में थी, काफ़ी देर से ताल्लुक़ था, लड़का मेरे साथ फिज़िकल भी हो गया, उसने मुझे हर तरह से इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद उसने मुझे शादी के बहाने करना शुरू कर दिए। कहने लगा कि मेरे वालिद साहब नहीं मानते और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने किसी से मशवरा किया, उन्होंने मशवरा दिया कि इसके घर चली जाओ। अब ये बड़ा बुरा मशवरा है कि आप लड़के के घर चली जाओ। कहने लगी मुझे पता नहीं था, मैं नादान थी, किसी ने मशवरा दिया और मैं चली गई। कहने लगी जब मैं लड़के के घर पहुंची तो लड़के के घर में मुझे लगा, क्योंकि लड़कियों को लगता है कि अगर वो लड़के के घर जाएंगी तो उसके घर वाले बड़े नरम दिल होंगे, और हमारे माशरे के जो लड़के वाले हैं, जो लड़के के घर वाले हैं, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। तो कहने लगी मैं उनके जब दरवाजे पर गई तो मैंने उनके वालिद से बात की, तो मैं उनके वालिद पहले तो बहुत बोले कि तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, और तुमने पता नहीं कितने लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाया होगा। फिर उनकी अंदर से वालदा भी आ गई, बहनें भी आ गई, और कहने लगी सारे घर ने मुझे जलील किया। कहने लगी मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि जो लड़के के वालिदैन थे, वालिद और वालदा थे, उन्होंने मुझे इस बात पर जलील किया कि अगर तुम हमारे बेटे के साथ सो सकती हो तो पता नहीं कितने लोगों और मर्दों के साथ तुम सोई होगी। कहने लगी उन्होंने मेरी बहुत बुरी तरह से इंसल्ट की, मुझे जलील किया, और फिर मैं ज़ाहिर है मैं वापस आ गई। और जब लड़के को पता चला कि मैं उसके घर गई थी तो लड़का भी बड़ा गुस्से में आ गया। पहले जो मुझे कभी कभी मुयस्सर था वो बिल्कुल ही मेरे हाथ से निकल गया, भाग गया। अब मैं राब्ता करती हूँ तो वो ज़ाहिर है उसको पता चल गया कि ये मेरे घर पहुँच सकती है, तो अब और लड़कियों के साथ उसका खूब ताल्लुक़ है, मुझसे वो किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रख रहा। फिर मैंने कहा नहीं बेटा इस तरह नहीं करते, किसी के घर नहीं चले जाते, क्योंकि ये भी एक वहम ही होता है। आप किसी के घर जाएं, किसी के दरवाजे पर जाएं, ज़रूरी तो नहीं वो आपको फूलों के हार ही पहनाएंगे। लोग ईंटें भी मारते हैं, जलील भी करते हैं, जहनी अजियत भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो ऐसे किसी के घर उठकर नहीं चले जाते। फिर ज़ाहिर है मैंने उस लड़की की मदद की और अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल के साथ वो लड़का फिर ज़ाहिर है उसने राब्ता बहाल। वो जो घर के वाले थे वो जो खिलाफ थे, जो शादी नहीं करना चाहते थे, फिर उस लड़की की वहाँ पर शादी हो